अधीक्षक के रूप में आप कार्यरत हैं और तत्व प्रचार में और उसके अध्ययन में आपको निरंतर रुचि लगी रही है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में वर्णित मोक्ष सुख एवं अन्यत्र आगम में वर्णित मोक्ष सुख की तुलना इस विषय पर अपना चिंतन यहाँ पे प्रस्तुत करें। मोक्षमार्ग प्रकाशक में प्रश्न क्रमांक 72 से 75 तक जो प्रकरण आया होगा मोक्ष सुख उसके बारे में यहाँ पर व्यक्त करूंगा। मेरा विषय है मोक्षमार्ग प्रकाशक में एवं अन्य आत्मतत्व में मोक्ष सुख तुलना। सामान्य सुख की अगर बात की जाए, सुख दो प्रकार का है, एक लौकिक सुख और दूसरा अलौकिक सुख। लौकिक सुख तो विषय जनित होने के कारण से सर्वपरिचित है, परंतु अलौकिक इंद्रियातीत होने के कारण से मात्र विरागी लोगों को ही होता है। उसके सामने लौकिक सुख दुख ही भासता है। मोक्ष में विकल्पात्मक ज्ञान होने के कारण से और इंद्रियों का अभाव, मोक्ष में विकल्पात्मक ज्ञान का विकल्पात्मक ज्ञान है उसका अभाव होने के कारण से और इंद्रियों का अभाव होने के कारण से यद्यपि यह शंका उत्पन्न होती है कि वहां पर सुख का भी अभाव होता होगा, लेकिन केवल ज्ञान के द्वारा समस्त लोकालोक को एक साथ जानते देखते हो परम ज्ञाता दृष्टा भाव होने के कारण से वहां पर सुख की जो सत्ता है वह अवश्य स्वीकारनीय है, क्योंकि वास्तव में निराकुल ज्ञान का नाम ही निर्विकल्प ज्ञान का नाम ही सुख है और ऐसा सुख वहां मोक्ष में पाया जाता है। मोक्ष के बारे में भारतीय दर्शनों ने अलग अलग अपनी इच्छा के अनुसार मान्यता के अनुसार मोक्ष का निरूपण किया हुआ है। उनके ग्रंथों में इस मोक्ष के स्वरूप के बारे में अपने को वर्णन देखने को मिलता है। जैसे चारवाक दर्शन देहनाश यानी वर्ण को ही मोक्ष मानता है। मीमांसक दर्शन वैदिक ज्ञान से जो स्वर्ग की प्राप्ति होती है वही मोक्ष है, उससे अलग कोई मोक्ष नहीं है, इस प्रकार से मानते हैं। इसके बाद में पाशुपत नाम का एक दर्शन है, वह पति परमेश्वर होने को ही मोक्ष मानता है। एक रसेश्वर नाम का दर्शन है, विशिष्ट प्रकार के रसों का ग्रहण करो, अपने शरीर को स्थिर करो और जीते जी मुक्त जो होना है उसको ही मोक्ष मानते हैं। कोई वैकुंठ में रह करके वहां पर जो ठाकुर ठाकुरानी है जो भोग विलास के साथ में रमण कर रहे हैं उनकी वैकुंठ में जाकर के सेवा करो तो मोक्ष हो जाएगा। अथवा उसी वैकुंठ में दीपक की ज्योति के समान ज्योति है, उस ज्योति में जाकर के ज्योति का मिल जाना उसी का नाम मोक्ष है। कोई ईश्वर की भक्ति से मोक्ष मांगता है तो कोई खुदा की खिदमत से मोक्ष मांगता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार की अपनी मान्यता के अनुसार मोक्ष का स्वरूप मानने वालों का निराकरण पंडित टोडरमल जी ने अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में किया। और इतना ही नहीं, तो जब जैनों के पास में आए जो जीव जैन है और जिन आज्ञा को मानते हैं फिर भी मोक्ष के संबंध में वो किस प्रकार से उनकी अन्यथा मोक्ष को मानते हैं उसका निरूपण करते हुए कहते हैं कि सिद्ध होना उसको मोक्ष मानता है। मोक्ष में जन्म मरण रोग क्लेश दुख नहीं होते। परम जो केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान के द्वारा समस्त लोकालोक को जानता है, त्रैलोक्य पूज्य बना होता है। इस प्रकार से मोक्ष की वह महिमा मानता है। लेकिन यह जो महिमा है और इस महिमा को ही वह मोक्ष का स्वरूप मानता है। वास्तव में देखा जाए तो यह तो मोक्ष का स्वरूप नहीं होकर के ये मोक्ष में मिलने वाला फल है, लेकिन उस फल को ही यह मोक्ष का स्वरूप मानता है। और इसको ही यदि यह मोक्ष का स्वरूप माने तो जो अन्य सामान्य जीव है वे भी अपने अंदर में इसी प्रकार की अभिलाषा रखते हैं, इसी प्रकार की इच्छा रखते हैं, तो अन्य सामान्य जीवों की अपेक्षा और इस प्रकार का मोक्ष का स्वरूप मानने वाले की अपेक्षा अगर तुलना की जाए कुछ भी तुलना नहीं होगी, दोनों का सिद्धांत एक जैसा ही होगा। इस प्रकार से जैन स्वाध्यायी हो अथवा जो मोक्ष का नाम भी नहीं जानता ऐसा कोई जीव हो तो उसके सिद्धांत में कोई भी अंतर अपने को दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार से जैन विद्या दृष्टियों की इसमें भी मोक्ष के संबंध में किस प्रकार की जीव की गलत धारणा रहती है इसके बारे में वर्णन करके उसके बाद में मोक्ष का क्या स्वरूप है उसको तीसरे अधिकार के अंत में बड़े विस्तार के साथ में
इस बात का पंडित जी ने बहुत ही विस्तार से वर्णन किया और उसके पश्चात ऐसा वर्णन करके वह अनाकुल सुख ही मोक्ष में किस प्रकार से वास्तव में सुख है, संसारी जीव भी किस प्रकार से उस अनाकुलता में सुख मानते हैं और हम लोग अथवा ये जो जीव है यह जीव संसार सुख और मोक्ष सुख इन दोनों में किस प्रकार से एकता करता है और किस प्रकार से उनमें भेद कारण की अपेक्षा भेद है, स्वरूप की अपेक्षा भेद है, इन सब बातों को पंडित जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से तर्क और अनुमान के द्वारा वहां पर मोक्ष सुख की सिद्धि में वहां पर उन्होंने घटित करने का प्रयास किया हुआ है। अलग अलग शंकाओं के माध्यम से उनका समाधान किया हुआ है। जैसे एक शंका को यहाँ पर रखते हैं, जैसे मोक्ष में शरीरादि बिना पंचेंद्रिय विषयों का ग्रहण कैसे होगा, क्योंकि पंचेंद्रिय विषय को ग्रहण को यहाँ पर सुख मानते हैं, तो वहां पर तो पंचेंद्रिय के विषय होंगे ही नहीं, तो फिर वहां पर सुख कैसे होगा। तो उसका समाधान करते हुए पंडित टोडरमल जी लिखते हैं कि इंद्र ज्ञान होने पर तो द्रव्येंद्रियों आदि के बिना ग्रहण नहीं होता था, अब ऐसा स्वभाव प्रकट हुआ कि बिना इंद्रियों के ही ग्रहण होता है। इसके अंदर भी फिर और एक शंका उत्पन्न हुई, क्या हुई कि जैसे मन द्वारा स्पर्शादि को जानते हैं उसी प्रकार जानना होता होगा, त्वचा जिह्वा आदि से ग्रहण होता है, वैसे नहीं होता होगा। तो उसके समाधान में पंडित जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मन द्वारा स्मरणादि होने पर अस्पष्ट जानना होता है। यहाँ तो जिस प्रकार त्वचा जिह्वा इत्यादि से स्पर्श रसादि का स्पर्श करने पर, स्वाद लेने पर, सुनने पर जैसा स्पष्ट जानना होता है, उससे भी अनंत गुना, यानी यहाँ पर तो एक एक विषय को ही जानता था, लेकिन वहां पर उससे भी अनंत गुना स्पष्ट जानना उनके होता है। इस प्रकार से उन्होंने वहां पर मोक्ष में जो सुख है वह सुख भी किस प्रकार का अलग जाति का है और कैसे उसमें भेद है संसार की अपेक्षा से, वह वहां पर बताया। बात अपने पॉइंट पर आते हैं कि मेरा जो विषय है कि अन्य आगम ग्रंथों में वर्णित मोक्ष सुख की तुलना मैंने पांच ग्रंथों के माध्यम से, 5 ग्रंथों में इस मोक्ष सुख को खोजने का प्रयास किया और तुलना करने का प्रयास किया। उसके अनुसार मैं आपके सामने उस विषय को प्रस्तुत करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो बृहद द्रव्य संग्रह जो नेविचर सिद्धांत चक्रवर्ती नेविचर सिद्धांत देव द्वारा रचित ग्रंथ है, उसमें सबसे पहले तो 14वीं गाथा में 14वीं गाथा की टीका में ब्रह्मदेव सूरी ने सबसे पहले तो 8 कर्मों के अभाव में किस प्रकार जीव को सुख उत्पन्न होता है वह एक एक विशेषण के माध्यम से बताया। और ब्रह्मदेव सूरी ने उसी टीका में विस्तार रुचि के शिष्यों को समझाने के लिए वे लिखते हैं कि विस्तार रुचि शिष्य प्रति पुनर्विशेष भेद निर्गतित्व, निरिन्द्रियत्व, निर्गोत्रत्व, निष्कायत्व, निराविषयत्व इत्यादि विशेष गुण तथा अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व आदि सामान्य गुण स्वागमा विरोध नापेक्षा ज्ञातव्य। यहाँ पर जो अंतिम वाक्य है उसमें यह बताया हुआ, उसका एक भाव मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे वहां पर जो निरिन्द्रियत्व है, निर्गोत्रत्व है, उसके बाद में निष्कायत्व है, ये जो है ये इस प्रकार के विशेष गुण और अस्तित्व वस्तुत्व आदि सामान्य गुण इस प्रकार से भेद नहीं की अपेक्षा से इनको स्व और आगम से अनंत प्रकार से जानना। तो अनंत प्रकार से जानना तो ऐसा तो जो सामान्य सक्षमधारी जीव है उनको तो यह जानना संभव नहीं है। और इतना कह करके उन्होंने इस प्रकरण की लेकिन इसका अगर विशेष देखना है कि निरिन्द्रियत्व है तो कैसे है, निष्कायत्व है तो कैसे है, निर्योगत्व है तो कैसे है, निर्वेदत्व है तो कैसे है, उसको अगर विस्तार से देखना है तो अपने को मोक्ष मार्ग प्रकाशन की शरण में आना पड़ेगा। उदाहरण के रूप में मैं यहाँ पर घटित करना चाहूंगा, जैसे उन्होंने निर्गतित्व कहा, तो निर्गतित्व के बारे में पंडित टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशन में लिखते हैं कि शुभगति जाति आदि होने पर किंचित दुख मानता था, परंतु अब उनके बिना ही सर्व दुख का नाश और सर्व सुख का प्रकाश पाया जाता है, इसलिए उनका भी कुछ प्रयोजन नहीं। इस प्रकार से जो एक एक जो विशेषण है उन विशेषणों को यहाँ पर पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशन में उनको स्पष्ट करने का प्रयास किया हुआ है। दूसरा ग्रंथ है तत्वानुशासन। तत्वानुशासन में आचार्य नागसेन ने
माध्यम से मोक्ष सुख को बताया कि आत्मा यत्तम निरापादम अतीन्द्रिय मनश्वरम घाति कर्म क्षयोद्भूतम यत्तन मोक्ष सुखम विदु। जो आत्मा के अधीन है, बाधाओं से रहित है, अतीन्द्रिय है, कभी नष्ट न होने वाला है तथा चार घाती कर्मों के नाश से उत्पन्न हुआ है, उसे मोक्ष सुख है। लेकिन कैसे? ये आत्मा के अधीन है तो कैसे है, बाधाओं से रहित है तो कैसे है, अतीन्द्रिय है तो कैसे है, इस बात का वर्णन भी उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाश में अपने को देखने को मिलता है। अगला ग्रंथ है ज्ञानार्णव। ज्ञानार्णव में 42 से सर्ग के 65वें छंद से लेकर के 86वें छंद तक उन्होंने मोक्ष सुख का वर्णन किया हुआ है और अंत में उन्होंने बता दिया कि नोपमेयं सुखादीनां विद्यते परमेष्टि, कि उनको कोई उपमा नहीं है कि जो अपन इस जगत में दे सके। दूसरा बताया उपमानोपमेयत्वं मन्ये स्वस्यैव स्वस्वयं, कि परमेष्टि को कौन सी उपमा दे, तो परमेष्टि उनकी उपमा है, उनको अपन दूसरी कोई उपमा नहीं दे सकते। इस प्रकार से उन्होंने बताया और इन शब्दों में उन्होंने यह भी बताया कि कर्मों के अभाव में प्राप्त सुख एक एक शब्द के विशेषण के रूप में तो बताया, लेकिन कौन से कर्मों के अभाव में कौन सा सुख प्रकट होता है, इसको यदि अपने को देखना है तो अपने को मोक्ष मार्ग प्रकाश की शरण लेनी पड़ेगी। उसके बाद में भगवत की आराधना में गाथा नंबर 2120 से लेकर के 2153 तक मोक्ष का निर्माण का बहुत ही विस्तृत रूप से वर्णन आया हुआ है, लेकिन उसमें जो एक एक शब्द के माध्यम से एक एक विशेषण बताया कि वहाँ का जो मोक्ष का सुख है वो अतीन्द्रिय, अमेय, अक्षय, अमर, अजर, अरूज, अभय, अभव, एकांतिक, ये सब है, लेकिन क्यों है, इसको अगर देखना हो तो अपने को मोक्ष मार्ग प्रकाश में देखना पड़ेगा। उसके बाद में त्रिलोकसार नाम का जो ग्रंथ है, त्रिलोकसार ग्रंथ में जो मोक्ष का स्वरूप है, मोक्ष का स्वरूप उसमें बताया हुआ है, महिमा परक बताया हुआ है कि चक्रवर्ती के सुख की अपेक्षा चक्रवर्ती के सुख से भी नागेंद्र का सुख, नागेंद्र के सुख से भी ऐसा सुख, इस प्रकार से उन्होंने महिमा परक उसमें बताया हुआ है। और अंत में जो त्रिलोकसार नाम का ग्रंथ है उसमें पंडित टोडरमल जी ने स्वयं से उसमें भाषा वचनिका लिखी और उसमें वे स्वयं लिखते हैं सो यहू भी उपदेश मात्र कथन है, बहुरी अवरनि के सुख साकुल है, सिद्धनि के सुख निराकुल है, ताते सो सुख वचन अगोचर ही जानता। तो ऐसा कह करके उन्होंने वहां पर तो आचार्य का अभिप्राय बताना था और मोक्ष सुख के विस्तार को टालना था, इस कारण से वहां पर तो उन्होंने इसका इतना ज्यादा विश्लेषण किया नहीं, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रकाशन जो कि उनका मौलिक चिंतन था उसमें उस मोक्ष सुख को पूर्ण रूप से बताने का उन्होंने अच्छे से प्रयास किया हुआ है। निष्कर्ष रूप में हम यह देख सकते हैं कि अधिकतर इन ग्रंथों में जो भी मोक्ष सुख का वर्णन अपने को मिलता है वह महिमा परक मिलता है और मोक्ष मार्ग प्रकाशन में जो भी वर्णन मिलता है उस वर्णन के माध्यम से उस वर्णन में उस ग्रंथ में मोक्ष सुख को तर्क और अनुमान की कसौटी पर अच्छे से कसकर उसको बताने का प्रयास किया गया है, जो कि आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक है, अत्यंत आवश्यक है। निष्कर्ष रूप में अपन मोक्ष को यह जान सकते हैं सभी प्रकार के समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा एवं अपने अनंत गुणों का प्रकटीकरण वही वास्तव में मोक्ष है। ऐसा मोक्ष हम सभी प्राप्त करें। क्या नाम किया था? सतीश जी गवाही। इनको मैं कारंजा का ही जानता था, लेकिन अभी मैंने पूछा हमारे संतोष जी से, उन्होंने कहा नहीं अभी 1 महीने पहले क्यों प्रसन्नता हुई है।